हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 24 की। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ था, द पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ पेन। कोई पेन बनाने वाली कंपनी है जो दो टाइप के पेन बना रही है। पहला टाइप है डिलक्स, दूसरा है पॉपुलर। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 वर, ठीक है, 31 मार्च 2013 के लिए जो कॉस्ट है वो दी हुई है। डायरेक्ट मटेरियल दिया है 2 लाख का, डायरेक्ट वेजेस दिया है 1,12,000 का, प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हैं 48,000 रुपए के। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं दो टाइप के, एक डिलक्स एक पॉपुलर, बट जो खर्चे दिए हैं मटेरियल वेजेस और ओवरहेड का वो कंबाइंडली दिए हुए, नहीं एक साथ दिए हुए हैं। उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली अलग करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों का सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ बेस दिया होगा। पढ़ते हैं आगे। आगे दिया है, इट इज एसर्टेन दैट डायरेक्ट मटेरियल इन डिलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द पॉपुलर टाइप। ध्यान से समझिएगा, लिखा है डायरेक्ट मटेरियल इन डिलक्स टाइप, जो डिलक्स टाइप में लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज दैट पॉपुलर टाइप, यानी जो पॉपुलर टाइप में लग रहा है उसका डबल क्या लग रहा है, डिलक्स में लग रहा है। यानी अगर पॉपुलर में लग रहा है 1 रुपए का तो डिलक्स में 2 रुपए का, ठीक है, यानी पॉपुलर के डबल क्या लग रहा है, मटेरियल। सेकंड लिखा है डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डिलक्स टाइप, ठीक है, जो पॉपुलर में वेजेस लग रही है, ठीक है, डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ डिलक्स टाइप, यानी जो पॉपुलर की वेजेस है वो डिलक्स की क्या है 60%, ठीक है। यानी अगर डिलक्स में लग रही क्या 100 रुपए की तो पॉपुलर में लग रही उसका 60%, यानी 60 रुपीज की। बात समझ में आई, जितनी वेजेस लगेगी डिलक्स में उसका 60% किस में लगेगी, पॉपुलर में लगेगी। फिर लिखा था प्रोडक्शन ओवरहेड वाज 30 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप। प्रोडक्शन ओवरहेड क्या है, 30 पैसा पर पेन, जितने पेन बनाएंगे 30 पैसा पर पेन क्या आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। फिर लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर ईच टाइप वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं यानी जो ऑफिस ओवरहेड है वो क्या आएंगे, डायरेक्ट वेजेस का 200%, यानी जितना डायरेक्ट वेजेस आएगा उसका जस्ट डबल आएगा। सेलिंग कॉस्ट वाज 25 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप। जो सेलिंग कॉस्ट है यानी सेलिंग ओवरहेड कितना आ रहा है 25 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप, यानी दोनों केसेस में चाहे डिलक्स हो चाहे पॉपुलर दोनों के लिए 25 पैसा पर पेन, ठीक है। लिखा प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर डिलक्स टाइप 40,000 पेन्स फॉर ऑफ विच 36,000 वर सोल्ड। डिलक्स के हम लोगों ने 40,000 पेन बनाए थे जिसमें से कितने बेचे हैं 36,000। पॉपुलर के बनाए थे 1,20,000 और बेचे हैं 1 लाख, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर पेन सेलिंग प्राइस वर ₹7 पर पेन ऑफ डिलक्स टाइप एंड 5 पर पेन ऑफ पॉपुलर टाइप। डिलक्स पेन बेचा है 7 रुपए पर पेन के हिसाब से और पॉपुलर बेचा है 5 रुपए पर पेन के हिसाब से। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर पेन ऑफ ईच टाइप। हमें कॉस्ट शीट बनानी है कॉस्ट पर यूनिट दिखाते हुए, ठीक है। एंड प्रॉफिट मेड ऑन ईच टाइप ऑफ पेन, और दोनों पेन पे कितना प्रॉफिट हुआ ये भी दिखाना है, ठीक है। यानी सिंपल सी कॉस्ट शीट बनानी है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड सारे दिए हुए हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना किस बेसिस पे, जो बेसिस बुक में दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग उनका भी बेसिस दिया हो तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बनाते हैं हम लोग सबसे पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट पर्टिकुलर्स, थोड़ा बड़ा कॉलम बनाएंगे, एक था डिलक्स, डिलक्स
दूसरा था पॉपुलर। डिलक्स के बनाए थे हम लोग कितने यूनिट्स, 40,000, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में 40,000 यूनिट्स। और पॉपुलर की बना रहे थे हम लोग 1,20,000, यहाँ लिख दीजिए 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है, फर्दर डिवाइड कर देंगे इसको दो कॉलम में। एक कॉलम हो जाएगा अमाउंट का, एक हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट का। ये हो गया अमाउंट का, ये कॉस्ट पर यूनिट, ये अमाउंट, ये कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल, लिखते हैं यहां पे हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। यहां पे कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि यहां पे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका बेसिस दिया हुआ था, उसके बेसिस पे ध्यान से पढ़िए। फिर से दिया था डायरेक्ट मटेरियल इन डिलक्स टाइप कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द पॉपुलर टाइप, जितना लगेगा पॉपुलर में उसका डबल डिलक्स में। तो अज्यूम करते हैं, लेट मटेरियल यूज्ड इन पॉपुलर टाइप इज इक्वल टू एक्स। मटेरियल यूज्ड इन पॉपुलर टाइप is equal to x. So in deluxe type मान लेते हैं अगर पॉपुलर में लगा मटेरियल x तो डिलक्स में कितना लगेगा 2x। ये हम लोग पर यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं पॉपुलर में लगा 1 रुपए का तो डिलक्स में 2 रुपए का, उसका डबल। तो यहाँ पे माना था हम लोगों ने x, तो पॉपुलर में x तो डिलक्स में 2x। टोटल कितने का लगा मटेरियल, टोटल दिया था 2 लाख रुपए का। अब देखिए डिलक्स की यूनिट बनी थी कितनी 40,000 यूनिट्स, तो वो 40,000 यूनिट्स बनी थी, एक यूनिट में लग रहा है 2x का, तो अगर 2x से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 40,000 यूनिट्स बनाने में कितने का मटेरियल लगा, प्लस पॉपुलर में की यूनिट्स बनी थी 1,20,000 और उसको बनाने में लगा था x रुपीज का। ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कि 1,20,000 यूनिट्स बनाने में कितने का मटेरियल लगा। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों टाइप का जो मटेरियल लगा उनकी कॉस्ट कितनी आई थी 2 लाख। ध्यान से समझिएगा, पॉपुलर में लगा था x रुपीज का पर यूनिट। ठीक है, चाहो तो यहां पे लिख दो x, यहां पे रुपीज का साइन भी लगा देते हैं, रुपीज x पर यूनिट, यहां पे भी पर यूनिट। ठीक है, यानी x रुपीज का लगा एक यूनिट में, तो 40 यूनिट में कितना हो जाएगा, सॉरी पॉपुलर का था, तो 1,20,000 यूनिट्स में कितना हो जाएगा 1,20,000 x। डिलक्स में लगा 2x पर यूनिट, यानी एक यूनिट में 2x रुपीज का, तो 40,000 यूनिट में मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80,000 x प्लस 1,20,000 x इक्वल टू 2 लाख। डिवाइड करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे तो इनका ऐड आ जाएगा 2 लाख x इक्वल टू 2 लाख, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 लाख डिवाइड बाई 2 लाख इक्वल टू 1, यानी मटेरियल कॉस्ट ऑफ पॉपुलर टाइप इक्वल टू x थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। मटेरियल
कॉस्ट ऑफ डिलक्स टाइप इक्वल टू 2x, यानी 2 इंटू 1 यानी 2 आ गई। ठीक है, तो डिलक्स में लिख देते हैं हम लोग 2, यहाँ पे 1, 40,000 इंटू 2 80,000, 120 इंटू 2 2 लाख। दोनों का ऐड करेंगे, सॉरी 120,000, दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है? यहाँ पे बेस दिया हुआ था कि जितनी कॉस्ट आएगी पॉपुलर की उसकी डबल कॉस्ट आएगी डिलक्स की। पॉपुलर का माना हम लोगों ने x, डिलक्स का माना 2x, फॉर्मूले में पुट कर दिया क्योंकि यूनिट्स थी डिलक्स की कितनी 40,000, तो डिलक्स के रेट से मल्टीप्लाई किया, पॉपुलर की 120, पॉपुलर के रेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों का एटअप 2 लाख। सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। x हमने क्या माना था? x माना था कि पॉपुलर में कितना मटेरियल यूज हो रहा है, लिख दिया। क्लियर है? इसके बाद डायरेक्ट वेजेस, ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 हो गया। वर्किंग नोट नंबर 2, डायरेक्ट वेजेस केस में बोला गया था डायरेक्ट वेजेस ऑफ पॉपुलर टाइप वर 60% ऑफ दोज फॉर डिलक्स टाइप, यानी जितना डिलक्स में लगेगा उसका 60% पॉपुलर में। तो वेजेस पर यूनिट फॉर डिलक्स टाइप इक्वल टू x, so wages per unit for popular type इक्वल टू x इंटू 60%। ठीक है, तो x का निकालेंगे 60%, x का कितना होता है 1, तो 1 का अगर निकालेंगे 60। देखो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर ना दिया कितना मानते हैं 1 मानते हैं, तो यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं दिया कितना मानेंगे 1 मानेंगे। 1 का 60%, अगर 1 रुपए का निकालें 60% कितना आएगा 60 पैसे, यानी 0.60, तो इसे लिखेंगे 0.60 x। ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था कि इसकी कॉस्ट निकाली थी, फिर इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करी थी, इसकी कॉस्ट निकाली थी, इसकी यूनिट से मल्टीप्लाई करी थी, टोटल में लिखा था उन दोनों का टोटल। सेम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए डिलक्स की कॉस्ट कितनी है वेजेस की x, तो डिलक्स कितने थे 40,000, तो 40,000 इंटू x। पॉपुलर कितने थे 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 0.60, डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू होती नहीं तो सीधे x लिख दीजिए, 0.6x इक्वल टू दोनों का एडअप कितना दिया था, दोनों का एडअप दिया था 1,12,000, तो इक्वल टू 1,12,000, तो इसका आ जाएगा 40,000 x प्लस 12 छंग 72,000 x इक्वल टू 1,12,000। दोनों का ऐड करेंगे तो 1,12,000 x इक्वल टू 1,00,000, इन दोनों का ऐड किया 1,12 आया, 1,12 x हो गया, 1,12,000 इक्वल टू आ गया, तो x 1,12,000 डिवाइड बाई 1,12,000 1। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करी थी सेम उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर दी। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी आई 1, यानी इसकी कॉस्ट कितनी हो गई 1, इसकी 0.6 इंटू 1 यानी ₹0.60 60 पैसे। ठीक है, तो डिलक्स की आ गई 1, इसकी 0.60, तो ये आ गई 72,000 और ये आ गया 40,000। क्लियर है? अगर कहीं पे कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग तुरंत पूछिए, कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम जरूर लिखिए। ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम पूछेंगे नहीं चीजें समझ में नहीं आएंगी। ऐड कर देते हैं दोनों को, आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ जाएगा 1,20,000 3 रुपये, 1,92,000 1.60। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या दिया हुआ था
प्रोडक्टिव ओवरहेड वाज 30 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप। ठीक है, 48,000 टोटल दिया हुआ था प्रोडक्टिव, 30 पैसा पर पेन। अभी 30 पैसा नहीं, 0.30, 0.30, 40,000 इंटू 0.3, 4 तियाँ 12, तो ये आ जाएगा 12,000, 12 तियाँ 36, तो ये आ जाएगा 36,000। 36,000 प्लस 12,000 कितना आ रहा? 48,000, और टोटल 48 ही दिया था, तो क्लियर है। ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,32,000, 3.30, 1,90 प्लस 30, 2,20, 2,28,000, 1.90। ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे? वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे हम लोग ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के बारे में क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर ईच टाइप वाज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो यहां पे लिख देते हैं 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी डायरेक्ट वेजेस। तो 40 का डबल 80, तो यहाँ आ जाएगा 80,000। 72 का डबल 1,44,000, तो यहाँ आ जाएगा 1,44,000। रेट भी डबल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे 1.20, 0.60 था, उसका डबल कर दिया, तो इसका एडअप आ जाएगा 2,12,000। इसका आ जाएगा 5.30, इसका 3,72,000 और 3.10। सही है, 3,60,70, 72, ठीक है। ये आ जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद दिया था सेलिंग। अब देखिए, सेलिंग से पहले COP निकल आया है। COP में लोग क्या लेस करते थे? ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। यहाँ पे फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था, पर क्लोजिंग स्टॉक था। कहाँ था? ध्यान दीजिए। देखिए, डीलक्स की कितनी बनाई यूनिट्स? हम लोगों ने बनाई थी 40,000, बेची कितनी है? 36,000, यानी 4,000 यूनिट्स बच गई, तो क्या हो गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। ऐसे ही पॉपुलर की बनाई थी 1,20,000, बेची हैं 1,00,000, कितनी बच गई? 20,000, तो क्या हो गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक। तो COP में लोग एडजस्ट करेंगे क्या? एडजस्ट करेंगे लेस वैल्यू ऑफ, या वैल्यू मत लिखिए, लिख दीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। किसका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, जो गुड्स बनाया और बेचा नहीं। फर्स्ट वाले केस में कितना था? 40 बनाया, 36 बेचा। ठीक है, कितनी यूनिट बच गई? 4,000। तो 4,000 इंटू COP का रेट पता है, लिख लीजिए 4,000 इंटू 5.30, 4,000 इंटू 5.30, 21,200। ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3.10 है। कितनी यूनिट बच गई थी? बनाई थी 1,20,000, बेची थी 1,00,000, बची थी 20,000 इंटू 3.10, तो आ जाएगा 62,000। माइनस कर देते हैं, 2,12,000 माइनस 21,200, 1,90,800। यहाँ पे 62 माइनस होगा 3,10,000। हमने आप लोग को बताया था एक क्वेश्चन में, जब पिछले पढ़ा रहे थे, कि जब COP का रेट यूज करके हम लोग फिनिश गुड्स की निकालते हैं वैल्यू, तो उस केस में यहाँ पे रेट चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे 5.30 ही रहेगा, यहाँ पे 1.10 ही रहेगा। ये क्या आ गया? ये आ गया COGS। इसमें क्या ऐड करेंगे? ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या दिया हुआ था? सेलिंग ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ था सेलिंग कॉस्ट वाज 25 पैसा पर पेन फॉर बोथ टाइप।
25 पैसा यानी 0.25 दोनों केस में। तो यहाँ बेचा 36,000, 36,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो आ जाएगा 9,000। यहाँ 1 लाख तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25,000। ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,99,800, इसका 5.55, इसका 3,35,000, ऐड करने पे 3.35। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग? ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो आ जाएगी सेल्स। सेल्स बुक में दी हुई थी, पॉपुलर बेचा गया है, सॉरी डिलक्स बेचा गया 7 रुपये पर यूनिट। तो 36,000 इंटू 7, क्योंकि इन्होंने कितनी यूनिट बेची थी? 36,000। तो 36,000 इंटू 7 2,52,000। तो इसकी सेल आ जाएगी 2,52,000। पर यूनिट रेट था 7, यहाँ पे पर यूनिट रेट है 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख बेची थी तो 5 लाख। माइनस कर देते हैं, 2,52,000 माइनस 1,99,800 तो आ जाएगा 52,200। 52,200 3 35 है तो यहाँ आ जाएगा 65, 1,65,000। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो इसको डिवाइड करेंगे 1 लाख यूनिट से तो आ जाएगा 1.65। इसको डिवाइड करेंगे 52,200 को 36,000 यूनिट से, 52,200 डिवाइड बाई 36, 52,200 डिवाइड बाई 36,000, 1.45। ये टोटल कॉस्ट हो गई। इसे डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बस 2 चीजें ध्यान रखनी थी, मटेरियल और वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना था। मटेरियल के लिए दिया हुआ था कि जितना मटेरियल यूज होगा पॉपुलर में उसका डबल यूज होगा डिलक्स में। तो पॉपुलर में माना था हम लोगों ने पर यूनिट x और डिलक्स में 2x। इसकी यूनिट्स थी 40,000 तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया डिलक्स वाले के रेट को। पॉपुलर की यूनिट थी 120,000 तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया उसके रेट से। दोनों का अमाउंट आ गया था 2 लाख के इक्वल था। एक बुक में दिया था कि दोनों की जो कॉस्ट आ रही थी दोनों का कितना आ रहा था? 2 लाख आ रहा था। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो x की वैल्यू आ गई थी 1, यानी कि पॉपुलर में यूज हुआ 1 रुपये का पर यूनिट और डिलक्स में 2 रुपये का पर यूनिट मटेरियल यूज हुआ। ऐसे वेजेस का निकाल लिया। वेजेस में लिखा हुआ था जितना डिलक्स में यूज हो रहा उसका 60% यूज होगा पॉपुलर में। तो डिलक्स का माना था हम लोगों ने x, पॉपुलर का माना था उसी का 60% 0.6x। सॉल्व कर लिया तो आ गया था 1, यानी डिलक्स में यूज हुआ 1 रुपये का पर यूनिट वेजेस और पॉपुलर में 60 पैसे का पर यूनिट वेजेस। पुट कर दिया था, प्राइम कॉस्ट निकाली थी। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए थे क्या? 30 पैसा पर यूनिट, यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का आ गया था। उसके बाद वर्क कॉस्ट निकाल ली थी। वर्क कॉस्ट के बाद दिया था ऑफिस ओवरहेड 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का डबल चार्ज कर दिया था इंटू 100%, आ गया था COP। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करना था। यूनिट्स बनाई थी 40, बेची 36, बची 4,000। COP के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया था क्लोजिंग स्टॉक का फिनिश गुड। ऐसे ही पॉपुलर का निकाल लिया था, बनाई थी 1,20, बेची थी 1 लाख, बची 20,000। 20,000 को मल्टीप्लाई कर दिया COP के रेट से तो आ गया। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की वैल्यू। माइनस कर दिया COGS आ गया। सेलिंग ओवरहेड दिया था दोनों केस में 25 पैसा। जो भी यूनिट्स बेची गए उनसे मल्टीप्लाई कर दिया। इस केस में 36 थी, 36,000 तो उससे मल्टीप्लाई किया। इस केस में 1 लाख थी तो उससे मल्टीप्लाई किया। टोटल कॉस्ट आ गई, सेल्स दी हुई थी यानी सेल्स का रेट दिया हुआ था, रेट से मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लिया, डिफरेंस निकाला, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर कह रहे हैं क्वेश्चन समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, प्रॉपरली समझ में आ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी क्वेश्चन को देखें, लगाएं और समझ पाएं। ठीक है, बहुत ही जल्द इसी चैनल पे आप लोग को क्लास 11th और 12th की अकाउंटिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ में
बीकॉम के इनकम टैक्स, जीएसटी, स्टैटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, शेयर कराइए, ठीक है, और क्वेश्चंस को देखते रहिए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।